Good morning, students. Our today's topic is significance of comprehensive and continuous evaluation in teaching of English. मीन्स इंग्लिश सब्जेक्ट में जो कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूस इवेल्युएशन है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि ओवरऑल टीचिंग प्रोसेस में जो ओवरऑल टीचिंग प्रोसेस है उसमें सिग्निफिकेंस क्या है सीसीई का। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश की क्लास है तो, कि इंग्लिश में स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करने के लिए या कॉम्प्रिहेंसिवली स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करने में जो सीसीई है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, किन किन एस्पेक्ट्स को हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इवेल्युएट करते हुए स्टूडेंट्स के देखते हैं या इवेल्युएट करते हैं या असेस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टू नो द लेवल ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग स्किल्स। मीन्स जो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, मैंने आपको पहले भी बताया है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है वो एक स्किल सब्जेक्ट है। कोई भी लैंग्वेज हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो वो एज अ स्किल स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। हर एक लैंग्वेज की, प्रत्येक लैंग्वेज की कुछ ना कुछ स्किल्स होती हैं, 4 बेसिक स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो सीसीई के थ्रू हमें पता चलता है कि अगर हमने स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी है, स्टूडेंट्स की इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी को हमने इवेल्युएट करना है, तो सीसीई के थ्रू हमें पता चलता है कि स्टूडेंट का लेवल क्या है, जो स्किल्स हैं, जो बेसिक स्किल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उनमें स्टूडेंट की क्या प्रोफिशिएंसी है, क्या लेवल है स्टूडेंट का, कितने डेवलप हुई हैं ये स्किल्स स्टूडेंट्स के अंदर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि इसके थ्रू हम ये जज कर सकते हैं कि जो बेसिक स्किल्स हैं, 4 लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं, वो स्टूडेंट के अंदर कितने डेवलप हुई हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट द एरियाज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड कंपेटेंसी। सीसीई के थ्रू हमें पता चलता है कि स्टूडेंट का इंग्लिश लैंग्वेज में क्या इंटरेस्ट है, क्या कंपेटेंसी है उसकी, किस एरिया में स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा प्रोफिशिएंट है, किस एरिया में जो स्टूडेंट की पर्सनैलिटी है उसमें डेवलपमेंट हुआ है, उसके मीन्स स्पीकिंग जो है वो फ्लुएंट हुई है या उसकी लिसनिंग डेवलप हुई है, या वो रीडिंग में ज़्यादा फ्लुएंट हुआ है, या राइटिंग स्किल उसकी ज़्यादा डेवलप हुई है। मीन्स क्या एरिया है उसका, कंपेटेंसी लेवल क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में डेवलप हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज की लिटरेचर में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, या फिर लिटरेचर की भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कंपोजिशन है, प्रोज है, पोएम्स हैं, ड्रामास हैं, प्लेज हैं, मीन्स किस फॉर्म में उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है और उसकी कंपेटेंसी किस स्किल में जो है वो ज़्यादा डेवलप हुई है और किस में कम डेवलप हुई है, ये हम सीसीई के थ्रू इजीली असेस कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है टू डायग्नोस द डिफिकल्टीज इन लर्निंग स्किल सब्जेक्ट। एक स्किल सब्जेक्ट को लर्न करने में, एक स्किल सब्जेक्ट को सीखने में, एक स्किल सब्जेक्ट को पढ़ने में स्टूडेंट्स को क्या क्या डिफिकल्टी आती हैं, सीसीई के थ्रू हमें ये भी पता चल जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज एक स्किल सब्जेक्ट है, ऐसे और भी बहुत सारे स्किल सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है जैसे वो भी एक स्किल सब्जेक्ट है, साइंस है, सोशल साइंस है, ये सारे स्किल सब्जेक्ट्स हैं, इनके थ्रू स्टूडेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप होती हैं। जैसे अगर हम साइंस की बात करें उसके थ्रू स्टूडेंट का साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, लॉजिकल एबिलिटी उसकी डेवलप होती है, ये स्किल उसके अंदर डेवलप होती है। मैथ्स है वो प्रैक्टिकल लाइफ है, हम कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करते ही रहते हैं, कुछ परचेज करने जाते हैं वहां पे हमने लेन देन का हिसाब किताब करते ही रहते हैं, तो ये स्किल डेवलप होती है, मैथ्स के थ्रू डेवलप होती है। सोशल साइंस के थ्रू जो सोशल स्किल्स हैं स्टूडेंट की वो डेवलप होती हैं। तो एक स्किल सब्जेक्ट को सीखने में स्टूडेंट्स को कहाँ क्या डिफिकल्टी आती है, इस चीज को हम इजीली डायग्नोस कर सकते हैं कि स्किल सब्जेक्ट अगर हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो उसको सीखने में स्टूडेंट्स को क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं और उनके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। इस चीज को हम इजीली जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, जज कर सकते हैं सीसीई के थ्रू। तो इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज भी एक स्किल सब्जेक्ट है। लैंग्वेज को यूज करने में स्टूडेंट कितना प्रोफिशिएंट हुआ है, क्या उसको डिफिकल्टीज आई हैं, क्या उसको लिसनिंग स्किल में डिफिकल्टी आई है, या स्पीकिंग में उसको डिफिकल्टी है, या रीडिंग में डिफिकल्टी है, या राइटिंग में डिफिकल्टी है। इसके थ्रू मीन्स हम स्टूडेंट्स को इजीली इस बात का पता लगा सकते हैं कि स्किल सब्जेक्ट को सीखते हुए स्टूडेंट्स को क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग जो है वो हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, अपने लेसन को प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है जज द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स टू स्पीक, रीड, राइट इंग्लिश।
इसके बेसिस पे सीसीई के बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, स्टूडेंट में कितना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डेवलप हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज को रीड करने का, इंग्लिश लैंग्वेज को स्पीक करने का, मीन्स उसकी स्पीकिंग कितनी फ्लुएंट हुई है, वो कितना कॉन्फिडेंटली स्पीक कर सकता है, बोल सकता है, अपनी व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता है इंग्लिश लैंग्वेज में, कितना फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली वो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कोई इसको रिटन मटेरियल प्रोवाइड किया जाए उसको पढ़ सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, और कितना फ्लुएंटली वो रिटन फॉर्म में अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता है। इससे हमें स्टूडेंट्स के मींस प्रोफिशिएंसी लेवल का पता चलता है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल का पता चलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करने में स्टूडेंट, इसकी डिफरेंट स्किल्स को यूज करने में स्टूडेंट कितना कॉन्फिडेंट हुआ है, उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट है टू नो हाउ फार ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। अब सीसीई के थ्रू हमें इस चीज का भी पता चलता है कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि स्टूडेंट की स्पीकिंग जो है वो फ्लुएंट होनी चाहिए, स्टूडेंट की रीडिंग एबिलिटी डेवलप हो जाए, स्टूडेंट की जो वोकैबुलरी है वो डेवलप हो जाए, स्टूडेंट को जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो डेवलप हो जाए, उसको ग्रामर की नॉलेज हो जाए। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। हमने अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को कहां तक अचीव किया है, ये चीज हमें सीसीई के थ्रू इजीली पता चल जाती है। जब हम स्टूडेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली इवेल्युएट करते हैं तो हमने कहां तक अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने में स्टूडेंट्स को, इस बात का पता हमें इजीली चल जाता है सीसीई के थ्रू। तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है मींस इसका। नेक्स्ट है टू नो द लेवल ऑफ स्टूडेंट इन अटेनिंग वोकैबुलरी। अब स्टूडेंट ने कितनी वोकैबुलरी, किस लेवल पे, जूनियर लेवल पे वो कितनी वोकैबुलरी अटेन कर सकता है, मींस ग्रहण कर सकता है, सीनियर लेवल पे जाके कितनी वोकैबुलरी वो जो है वो अटेन कर सकता है, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जाके स्टूडेंट की वोकैबुलरी कितनी डेवलप होती है, इस चीज का पता हमें सीसीई के थ्रू इजीली लग जाता है, क्योंकि हर एक स्टेज पे हम स्टूडेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली इवेल्युएट करते हैं और उसके बेसिस पे हम जो है वो जजमेंट कर सकते हैं कि प्राइमरी लेवल पे या प्री प्राइमरी लेवल पे कितने वर्ड्स हैं, कितनी वोकैबुलरी है जो स्टूडेंट इजीली अंडरस्टैंड और यूज कर सकता है अपनी स्पीकिंग में, अपनी डेली लाइफ में। सीनियर सेकेंडरी लेवल पे कितनी वोकैबुलरी वो अटेन कर सकता है और जो अपना हायर लेवल है उस पे स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी जो है वो कितनी डेवलप हो जाती है। तो इस चीज की जजमेंट इजीली हम सीसीई के बेसिस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू फाइंड आउट डिफिकल्टीज रिगार्डिंग प्रोनाउंसिएशन। अब स्टूडेंट्स को प्रोनाउंसिएशन के रिगार्डिंग भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं प्रोनाउंस करने में वर्ड्स को, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक नई लैंग्वेज होती है स्टूडेंट्स के लिए, एक फॉरेन लैंग्वेज है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इसके बहुत सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हुए स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज आती है। किस वर्ड को या कौन से वर्ड्स को, कैसी वोकैबुलरी को प्रोनाउंस करते हुए स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आती है, इस चीज का पता भी हम सीसीई के थ्रू इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट का ओरल टेस्ट भी लेते हैं, हम स्टूडेंट को ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको इवेल्युएट करते हैं कि वो कैसे मींस अपने पीयर ग्रुप्स के साथ बिहेव करता है, बातचीत करता है, टीचर्स के साथ कैसे वो कन्वर्सेशन करता है, इंटरेक्शन करता है, क्लासरूम में उसकी इंटरेक्शन कैसी है, उसके बेसिस पे उसकी प्रोनाउंसिएशन का पता हमें इजीली लग जाता है। और सबसे बड़ी बात, ऑरल टेस्ट जब हम स्टूडेंट का लेते हैं तो उसके बेसिस पे भी हमें स्टूडेंट्स की प्रोनाउंसिएशन की जजमेंट जो है वो हम इजीली कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि स्टूडेंट को किस टाइप के वर्ड्स को बोलते हुए, प्रोनाउंस करते हुए प्रॉब्लम हो रही है। तो इस चीज का पता हमें इजीली लग जाता है, चल जाता है कि प्रोनाउंसिएशन में कहां डिफिकल्टी है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। सीसीई के थ्रू एक इंग्लिश टीचर अपनी जो टीचिंग है उसकी इफेक्टिवनेस को भी मेजर कर सकता है कि वो कितना इफेक्टिवली स्टूडेंट्स को टीच कर पाया है, कितना इफेक्टिवली उसने स्टूडेंट्स को कंटेंट प्रोवाइड किया है। अगर स्टूडेंट की स्किल्स डेवलप हुई हैं, उसका रिजल्ट अच्छा है, जो हमने मेजरमेंट किया है स्टूडेंट को, जो उसको इवेल्युएट किया है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को, डिफरेंट स्किल्स को, अगर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस उनमें अच्छी है, इट मीन्स जो टीचर है उसकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव थी। अगर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं हुए, जो भी चेंज हम चाहते थे स्टूडेंट के बिहेवियर में, जो डिजायरेबल चेंज हम चाहते थे वो डिजायरेबल चेंज उसके बिहेवियर में नहीं आया, इट मींस कहीं ना कहीं टीचिंग में कमी रही है, कहीं ना कहीं मेथड में कमी रही है, कहीं ना कहीं अप्रोचेस में कमी रही है, एग्जांपल्स में या एक्सप्लेनेशन में कहीं ना कहीं हमारे कमी रही है। तो उस चीज का हमें पता चल जाता है, मींस टीचिंग की इफेक्टिवनेस का हमें पता चल जाता है कि एक टीचर की टीचिंग जो है वो कितनी इफेक्टिव रही है इंग्लिश को टीच करने में। नेक्स्ट है
टू प्रोवाइड रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम। अब सीसीई के थ्रू, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीसीई के थ्रू जब एक रिजल्ट हमारे सामने आता है स्टूडेंट्स का, उसके बेसिस पे जहां स्टूडेंट्स में वीकनेसेस हैं, जो स्टूडेंट वीक हैं या स्लो लर्नर हैं, या जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी हम चाहते थे, या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमें उस मीन्स हमने प्रॉपरली फुलफिल नहीं किए जैसे हम चाहते थे, स्टूडेंट के बिहेवियर में उतना चेंज नहीं हुआ जो हम चाहते थे, तो उसके बेसिस पे रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का एक टीचर को जो है वो इजीली उसको एक गाइडेंस मिल जाती है कि किन स्टूडेंट्स के लिए उसको किस टाइप का रेमेडियल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है। अगर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है तो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, अगर स्पीकिंग में डिफिकल्टी है तो स्पीकिंग से रिलेटेड रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, रीडिंग में डिफिकल्टी है रीडिंग से रिलेटेड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, राइटिंग में डिफिकल्टी है तो राइटिंग से रिलेटेड रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम हम स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मींस जिनको हम एनरिच्ड इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो जिस एरिया में, जिस एस्पेक्ट में, जिस स्किल में कमी रहेगी उस पर्टिकुलर स्किल के लिए हम रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये हमें सीसीई के थ्रू, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के थ्रू ही पता चलता है कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स की कहाँ पे कमी है, कहाँ पे वीकनेस है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू द स्टूडेंट्स। इसके बेसिस पे हम स्टूडेंट्स को, मींस सीसीई के बेसिस पे हम स्टूडेंट्स को प्रॉपर जो एक गाइडेंस है, जो काउंसलिंग है उसकी, वो कर सकते हैं। गाइडेंस मींस उसको फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं अगर किसी एस्पेक्ट में स्टूडेंट की कमी रही है, कोई स्किल स्टूडेंट्स में उतनी डेवलप नहीं हुई जितनी हम चाहते थे, तो हम उसको गाइड कर सकते हैं कि वो कैसे जो है वो स्टडी कर सकता है, कैसे जो है वो अपने वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकता है, कैसे अपनी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कर सकता है, रीडिंग हैबिट जो है वो कैसे इंप्रूव कर सकता है, या फिर राइटिंग एबिलिटी, राइटिंग स्किल को किस तरीके से इंप्रूव कर सकता है। इस टाइप की जो गाइडेंस है वो एक टीचर इजीली सीसीई के बेसिस पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकता है कि वो कैसे इंग्लिश को इफेक्टिवली लर्न कर सकता है, इंग्लिश सब्जेक्ट को, इंग्लिश लैंग्वेज को, और वो उसकी काउंसलिंग भी कर सकता है। मींस कहीं स्टूडेंट को कोई जैसे कोई प्रॉब्लम आती है, हम बार बार स्टूडेंट को एनरिच्ड प्रोग्राम या रेमेडियल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तब भी स्टूडेंट को वो डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती या उसके बिहेवियर में वो डिजायरेबल चेंज नहीं आता, तो हम उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उसका जो है वो मींस उसकी काउंसलिंग करके हम उसकी डिफिकल्टीज को रिमूव कर सकते हैं। काउंसलिंग के थ्रू हम उसके रीजंस का पता लगा सकते हैं कि स्टूडेंट को वो जो टॉपिक है, वो जो कंटेंट है, या वो जो पर्टिकुलर स्किल है वो क्यों डेवलप नहीं हो रही, क्या उसके पीछे रीजंस है, क्या कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस है या पर्सनल रीजंस है, या स्टूडेंट हेजिटेट करता है, या स्टूडेंट को की जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है वो उतनी डेवलप नहीं हुई, उसको समझ में नहीं आता। मींस काउंसलिंग के थ्रू हम इजीली उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं और उसका मार्गदर्शन जो है वो इजीली कर सकते हैं। और इसके बेसिस पे जो गाइडेंस और काउंसलिंग है वो सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं प्रोवाइड होती, बल्कि टीचर को भी गाइडेंस मिलती है, टीचर को भी अपने रिजल्ट का, अपनी परफॉर्मेंस का पता चलता है। उस सीसीई के थ्रू इंग्लिश टीचर को भी अपनी टीचिंग के बारे में बहुत सारी गाइडेंस मिलती है, वो भी अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकता है इसके थ्रू। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स थे जो कि सीसीई का जो सिग्निफिकेंस है कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश में सीसीई कितना सिग्निफिकेंट है, कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, इसके थ्रू एक टीचर को और एक स्टूडेंट को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अपने आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है सिग्निफिकेंस ऑफ सीसीई इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।